ये इतनी सुंदर दुनिया किसने बनाई? हर चीज का ओरिजिन क्या है? पेड़ पौधों का, फूलों का, झरनों का, पहाड़ों का। साइंटिफिकली हम रीजन जानते हैं कि हाँ भाई ये रीजन है, ये रीजन है। लेकिन कौन स्पार्क भरता है? कौन जो है वो इसमें एनर्जी भरता है जिसकी वजह से दृश्य एक बहुत अच्छा बन जाता है? कोई भी चीज, पेड़ पौधे जो हैं उसमें अलग अलग तरह के फूल खिल जाते हैं। किसी में लाल, किसी में पीला, किसी में नीला, किसी में हरा। अलग अलग तरह के जो हैं वो फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं। खाते हम इतना सब कुछ हैं, लेकिन जो ब्लड होता है वो आपका रेड ही क्यों बनता है? साइंटिफिकली हमें पता है, हेमोग्लोबिन एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें, आयरन। लेकिन इसके पीछे एक्चुअल मतलब, अब कई सारे लोग क्रिएटर आर्गुमेंट देते हैं कि ये जो है वो आ, कोई ना कोई क्रिएटर है। अगर कोई पेंटिंग कहीं बनी हुई है तो उसको किसी ने बनाया है। तो यानी दुनिया अगर बनी हुई है तो इस दुनिया को किसी ने बनाया है। हम एक साथ फाइंड कर रहे हैं ये। मैं जो है वो किसी पर कुछ पॉइंट नहीं कर रहा हूं। एक साथ ये चीज फाइंड कर रहे हैं और मैं आपको जो है वो आर्गुमेंट बता रहा हूं, क्योंकि एक सही चीज, एक एक मैच्योर डिस्कशन में ये होता है कि आप खुद फाइंड करते हैं कि आपके लिए चीज बेहतर क्या है। आप सामने वाले को अपना पॉइंट नहीं जो है वो जबरदस्ती नहीं थोपना चाहते। उसकी नेचर के, उसके प्राकृतिक के हिसाब से आप जस्ट चीजों को जो है वो रखते हैं, बातें रखते हैं इधर उधर की, अपनी जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, और सामने वाला डिसाइड करता है। तो आपको डिसाइड करना ही, मैं जस्ट आपके सामने जो है वो बातें रख रहा हूं, चीजें रख रहा हूं आपके सामने। कोई भी चीज जब सड़ जाती है, गल जाती है, उसमें अपने आप ही कीड़े पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और पेड़ पौधे होते हैं, उनमें जो कीड़े पड़ते हैं वो हरे हरे पड़ते हैं, ताकि कोई जो हमला करने आए, कोई पक्षी या कुछ, तो उसको दिखे ना। एक प्रॉपर्टी होती है, कैमोफ्लेज नाम की एक प्रॉपर्टी होती है कुछ करके। डिजीज हो जाती है किसी के, अपने आप ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया जो है वो बॉडी में आना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो बैक्टीरिया इतने खतरनाक होते हैं, इंसान की जान भी ले सकते हैं। एक मच्छर में इतना सब कुछ है कि वो जो है वो डेंगू कर सकता है और उससे इंसान की जान जा सकती है। मतलब आप समझ रहे हैं क्या अलग तरीके का पैटर्न है ये कौन बना रहा है? जो चोंच दे रहा है वो चने की पहले से व्यवस्था कर दे रहा है। एक बच्चे का जन्म जस्ट हुआ ही नहीं, और माता के जो है वो स्तन में दूध आना स्टार्ट हो गया। बच्चे ने कुछ नहीं किया, बच्चे को कोई मेहनत नहीं करनी है। जस्ट वो जन्म लेता है और उसको जो है वो फूड खाना मिलना स्टार्ट हो जाता है। और ये सिर्फ ह्यूमंस के केस में नहीं है, ये जानवरों पक्षियों सब में है ये। अगर हम ह्यूमंस तो फिर भी इतनी मेहनत करते हैं जो है वो अपना पेट पालने के लिए, इतने साल एजुकेशन, इतना लड़ते झगड़ते हैं, डिग्री एंड ऑल दैट, सारी की सारी चीजें। लेकिन पक्षी या एक हाथी का बच्चा, उसने जन्म लिया, कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं की उसने, हाथी के बच्चे ने। और देखिए, साफ साफ उसको घास मिल रही है खाने के लिए, अच्छे इन्वायरमेंट में बैठा है हाथी, और पानी भी पीने को मिल रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। कैसे हो रहा है ये सब कुछ? मतलब आप खाना खा रहे हैं और पेट में से एसिड निकल रहा है, और वो एसिड खाने को जो डाइजेस्ट कर रहा है, और उस खाने से फिर आप इंटेस्टाइन में वो खाना जाता है, न्यूट्रिशन, सारा का सारा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में आ जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी की सारी चीजें। ये कैसे हो रहा है? ये क्या रीजन हो सकता है इसका? एक तो मैंने बताया क्रिएटर आर्गुमेंट, लेकिन अगर हम बात करें क्रिएटर आर्गुमेंट की, गॉड आर्गुमेंट की अगर हम बात करें, तो यहां पर कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जैसे घर में बैठकर, आप जैसे आप घर में बैठे हैं, और घर में बैठे आप साक्षात चीजों को देखते हैं। आप जो है घर में बैठे बैठे अपने पेरेंट्स को या अपने भाई बहनों को देखते हैं, अपने दोस्तों को देखते हैं। क्या आपने ऐसे बिल्कुल ऐसे देख लिया है गॉड को? क्या आपने ऐसे बिल्कुल, अब आप बोलेंगे महसूस करने वाली फीलिंग होती है, अनुभूति होती है, बहुत सारी चीजें, लेकिन क्या ऑब्जेक्टिवली आपने फाइंड कर लिया है? बट क्या करें, इसका आंसर ऑब्जेक्टिवली नहीं दिया जा सकता। इसका आंसर ऑब्जेक्टिवली नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मैंने बताया कि भाई कुछ
क्वेश्चंस के आंसर आप सीधे डायरेक्ट दे देते हैं। मैंने कहा कि आपको जो है वो अ, आपको कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम की कमी आपको क्यों हो रही है वो डॉक्टर्स बता देंगे, एक स्ट्रेट रीज़न बता देंगे आपको। लेकिन इस तरह का रीज़न आपके अंदर ब्लड की कमी क्यों हो रही है, आप पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, रीज़न बता देंगे डॉक्टर्स आपको। और भी चीज़ों के रीज़न कि जो है वो किसी भी चीज़ में जो है वो करंट क्यों आता है, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, अर्थ के जो अंदर जो मेंटल कोर वगैरह है उसमें बहुत सारा मैग्मा, पॉज़िटिव पार्टिकल्स वगैरह वो मूव करते हैं तो अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, ये रीज़न हमें पता है। लेकिन ये दुनिया किसने बनाई? इतने सारे जानवर, इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन्स बने, ठीक है? डीएनए और हर एक का डीएनए जो है वो बिल्कुल सबका डीएनए अलग है। कोई अभी तक ऐसा नहीं पाया गया कि उसका डीएनए जो है वो अ, एक सिंगल जो है वो किसी से मैच नहीं होता उसका डीएनए। उसकी जो फिंगरप्रिंट्स हैं, वो किसी से मैच नहीं होती है। क्या हो सकता है इन सारी चीज़ों का रीज़न? किसने क्रिएट किया इन सारी चीज़ों को? कोई कहेगा कि एलियंस आए थे, उन्होंने हम सबको क्रिएट किया है। कोई कहेगा कि कोई हमसे हायर सिविलाइज़ेशन है, उसने क्रिएट किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम ये जस्ट महज़ बातें हैं ये। कुछ किसी को नहीं पता इस बारे में। अब कुछ लोग इससे सैटिस्फाई नहीं होंगे, तो वो जाएँगे फिर गुरुज़ को ढूँढेंगे, स्पिरिचुअल लोगों को ढूँढेंगे, वो जो है वो स्पिरिचुअल किताबें पढ़ेंगे। अब क्योंकि ब्रेन को चाहिए कि वो फिक्स होना चाहता है ब्रेन, तो आपको बता दिया जाएगा भगवान है, ये है, ये है, ये है, तो आप सैटिस्फाई हो जाएँगे। लेकिन अंदर एक एक अंदर से एक फायर फिर भी आपके अंदर लगी रहेगी यार, एक्चुअल में ये भी ठीक मतलब मैं सैटिस्फाई तो हो गया, लेकिन एक्चुअल में ये भी ठीक नहीं है। ये भी मैं इससे भी पूरी तरह से भी सैटिस्फाई नहीं हूँ। सोचो ज़रा अपना दिमाग का ज़रा मतलब सोचना तो है ही नहीं, जस्ट जस्ट ये बातें अपने अंदर एंटर करने दो और ये बातें अपने आप ही इनकी मूवमेंट अपने आप ही आपका आंसर लेके आएँगी। सोचो कुछ मत करो, जस्ट इन बातों को अपने अंदर एंटर करने दो और ये बातें ये जो क्वेश्चन है ये मेरा क्वेश्चन नहीं है सिर्फ़, ये काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन घूम रहा है। इसका अभी तक किसी को एग्ज़ैक्ट आंसर नहीं पता है। इस क्वेश्चन को अपने अंदर जाने दो और इस क्वेश्चन को फ्लरिश होने दो, ये अपने आप ही आंसर देगा आपको। लेकिन मैं अगर आपको डायरेक्ट चलो आंसर दे भी दे रहा हूँ, तो वो डायरेक्ट आंसर अगर मैं आपको दे रहा हूँ, तो वो किसी काम का नहीं है डायरेक्ट आंसर, जब तक कि वो आप खुद ना ढूँढें। क्योंकि ये कोई ऐसी सर्च नहीं है जो आप जो है वो इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, बात कर रहे हो, मतलब ये एक अलग लेवल की सर्च है ये। हर एक चीज़ का क्या ओरिजिन है। कई लोग तो जो है वो इसका आंसर ढूँढते-ढूँढते शांत ही बैठ गए। कई लोग कहते हैं कि ये क्रिएशन ही इतनी ज़बरदस्त है कि इस क्रिएशन को जब हम अच्छी तरह निहार लेते हैं, इसको देख लेते हैं, इस क्रिएशन को पेड़, पौधे, पक्षी, बादलों को हम इनको ज़रा एक बार ज़रा ध्यान से देख लेते हैं, तो फिर हमारे अंदर कोई प्रश्न रहता ही नहीं है कि किसने बनाया, यही काफ़ी है हमारे लिए। हम इसी को देख लेते हैं, इसी में हमें सब कुछ मिल जाता है। हमारा ब्रेन फिर कोई चालाकी, कोई जो है वो कॉम्पिटिटिव तरीके से आगे नहीं बढ़ता कि या कुछ जान लेने की क्रेविंग तरीके से आगे नहीं बढ़ता हमारा ब्रेन। वो बस इनफ है। एक पक्षी को देख लिया, जो पक्षी उड़ रहा है, इस क्रिएशन को देख लिया, मुझे नहीं जानना अब कौन है क्रिएटर। मैंने इस पक्षी को उड़ते हुए देख लिया, मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे इसमें ही आनंद बहुत आनंद मिल गया। तो कुछ लोग शांत हो जाते हैं, बस ऑब्ज़र्व करते रहते हैं ज़िंदगी भर। कुछ बोलते नहीं है, कुछ नहीं कहते, जस्ट शांत रहते हैं, मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर देखिए अब लोग कई सारे तरीके अपनाते हैं इसके लिए। एस्केपिज़्म के रास्ते पर जाएँगे, उनको अब वो जो है वो मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत है, क्योंकि मेरी भी कहीं न कहीं शुरुआत ऐसी ही जगहों से हुई है। लोग मंदिर, मस्जिद जाते हैं, ठीक है? बहुत सारी जगह बाहर तलाशना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? फिर आपसे कोई कहेगा कि अंदर तलाशो, अंदर सिद्ध मतलब इनर इंजीनियरिंग अंदर से बात करो अपने अंदर, अंदर से अपने अंदर लाओ, अंदर से कुछ आना चाहिए, ये सारी चीज़ें।
लेकिन सच्चाई कहीं न कहीं एक इंसान जो है, एक ह्यूमन जो है, वो सच्चाई कहीं न कहीं जानता है। उसके कोने में दबी हुई है वो सच्चाई। वो उसको पता है क्या है, एक्चुअल में उसको पता है। हाँ, आपको भी पता है एक्चुअल में ये ओरिजिन ऑफ हर एक चीज़ का ओरिजिन क्या है, चीज़ें कैसे बनी है, कैसे काम करती है, वो तुम्हें पता है सब कुछ। बस ज़रा-सा दबा हुआ है। उस पर जो धूल जमी हुई है, उस पर अगर मैं ज़रा-सी फूँक मार दूँ, तुम्हें क्लियर हो जाएगा वो। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, वो क्या? कि तुम्हें सबसे पहले अपने ब्रेन को ऐसा करना पड़ेगा जो किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस ना हो दुनिया की। जो ब्रेन बिल्कुल ऐसा ब्रेन आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा जिस ब्रेन पर कोई इमोशन, कोई फीलिंग, जो ब्रेन हमेशा न्यूट्रल रहे, जो ब्रेन किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, किसी की बातों से, जो ब्रेन सिर्फ़ ब्रेन रहे बस खाली, अनटच्ड, किसी एनवायरमेंटल उसके ऊपर असर ना हो, कोई कॉम्पिटिटिव उसके अंदर असर ना हो, उसके अंदर कोई क्रेविंग ना हो, उसके अंदर कोई डिज़ायर ना हो, वो ऐसा ब्रेन। और जस्ट समझो अगर आपका ऐसा ब्रेन हो जाएगा, तो आप प्रेज़ेंट में रहोगे, मोमेंट में रहोगे, नाउ में रहोगे। तो आपके अंदर ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा फिर? कि भगवान मतलब ये दुनिया किसने बनाई, ओरिजिन क्या है, कैसे बनाई ये सारी चीज़ें? तो ये चीज़ आपके अंदर आएगी या नहीं आएगी? अभी ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मज़ा बहुत आता है लेकिन इसमें, ये दुनिया किसने बनाई, कैसे बनाई सब कुछ। सुंदर-सुंदर फूल, ऐसे-ऐसे पक्षी, पेड़-पौधे, जानवर, शेर के अंदर एक ऐसा एग्रेशन है कि मतलब इतना खतरनाक एग्रेशन है शेर के अंदर। और कुछ के अंदर इतना एग्रेशन नहीं है, जैसे अ, आपके हिरन वगैरह हो गए, शेर हिरन को खा रहा है, मांसाहारी है शेर, वाह! शेर मांसाहारी है। तुमने कहा मांसाहारी पाप है, ये वो बस फलाना-ढिमकाना। लेकिन प्रकृति ने सिस्टम बना दिया, लाइफ ईट्स लाइफ। हम अपनी हम अपनी तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, प्राकृतिक अपनी तरह से चीज़ें देख रही हैं। फिर कई लोग कहते हैं कि जब लाइफ ईट्स लाइफ है तो हम भी ऐसा करते हैं, फिर हम भी खाना-खुना स्टार्ट कर देते हैं, सब कुछ किसी को भी खा लेते हैं, चाइना वाले सब कुछ खा रहे हैं फिर। कोई कह रहा है कि गॉड के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही हैं, फिर कोई कह रहा है गॉड के ऊपर लड़ाई हो रही है, ऐसा करते हैं एथिइज़्म। हम जो हैं वो आस्तिक हो जाते हैं, सॉरी, हम जो हैं वो नास्तिक हो जाते हैं। फिर ये सारी डिबेट चलने लगी, आइडियाज़, कन्क्लूज़न सब कुछ, ब्रेन, माइंड, ईगो, इंटेलिजेंस, लाइफ़ की मीनिंग क्या है, लाइफ़ क्या है, कैसे मेरे अंदर ये थॉट्स आ रहे हैं और जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्यों थॉट्स आ रहे हैं ये? मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, कोई मैंने जो है वो कहीं से कुछ नहीं पढ़ा, जस्ट मैं बता रहा हूँ। और मुझे पता नहीं था मैं इतने टाइम पर ही आपको ये बातें बताऊँगा। और यही टॉपिक मैं बताऊँगा। मैं ज़्यादा टॉपिक चूज़ नहीं करता। पार्क में जा रहा हूँ, सिट डाउन, मेडिटेट किया, हाँ भाई इस टॉपिक पे वीडियो बना देते हैं। कोई स्क्रिप्ट कुछ नहीं। ज़्यादातर ऐसा होता है, ज़्यादातर। बहुत कम ऐसा होता है 1-2% कि मैं कोई स्क्रिप्ट बनाऊँ। आप समझ रहे हैं? अगर आपको कंप्लीट पीस मिल जाए, अगर आपको कंप्लीट शांति मिल जाए, अगर आप जो है वो बिल्कुल ही लाइफ़ को एक सॉन्ग की तरह सुने, ज़िंदगी को एक गाने की तरह सुने, जैसे गाने होते हैं, लाइफ इज़ अ सॉन्ग, जस्ट लिसन इट। लाइफ इज़ अ मूवी, जस्ट वॉच इट। बस कहने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, कुछ बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, कहाँ की तरफ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग समझ गए होंगे। अब कुछ लोग समझ जाएँगे, उनके लिए यही काफ़ी रहेगा। वो समझ गए उन मतलब कुछ लोग समझ चुके हैं, वो आधी वीडियो में ही समझ चुके हैं चीज़ें क्या हैं, कुछ लोग नहीं समझे।
जो नहीं समझे वो अपनी नासमझ, जो नहीं समझे, वो जो नासमझी है, उसके साथ रहें, उसको एक बार देख लो उस नासमझी को। समझना, ना समझना सब मन का, ब्रेन का भ्रम है और कुछ नहीं है। तुम बोलोगे सच्चाई क्या है? फिर सच्चाई ये है कि हमें नहीं पता। ऑनेस्ट आंसर ये है कि मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता लग रहा, आई डोंट नो। लेकिन तुम आई डोंट नो के साथ रहना नहीं चाहते, तुम जानना चाहते हो कुछ। तुम जानना चाहते हो कि ये जो है वो, ये मोबाइल कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे वर्क करता है, ये तुम्हारे दिमाग में पहले से ही डाल दी गई है, लेकिन तुम्हें ये नहीं बताया कहाँ पर इसको सेपरेट कर देना चाहिए, ऑर्डर कहाँ पर लेकर आना चाहिए, कि कहाँ पर इस चीज को सर्च नहीं करना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे बनी है, कैसे नहीं बनी है, वहां पर रुक जाना चाहिए और किस चीज को देखना चाहिए इस हिसाब से, तुम्हें ये नहीं बताया गया। अब अभी तक जो भी मैंने बातें बोली है, जो भी मैंने कुछ भी कहा है, उन सबको अपने दिमाग में गूंजने दो, उनसे अफेक्टेड मत रहो, और चलो मेरे साथ अभी इस वक्त जो है वो थोड़ी देर के लिए। थैंक यू वेरी मच।